फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा। और आज जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारा चैप्टर 6 होगा यूनिट 3 में। तो इसमें जो है जो रूरल जो होता है ग्रामीण इलाके में प्रशासन की कैसी व्यवस्था होती है और किस तरीके से उस पर काम होता है। एक्चुअल में जो मैंने आपको जो 5वें चैप्टर में जो पंचायती राज पढ़ाया था उसका जो है ये एक्सटेंशन है। इसमें जो है हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है और कैसे जो होता है फाइनल रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो इसको हम इसमें समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। और आप मोटा मोटी समझ लीजिए, इसमें 6 लाख लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का मतलब काफ़ी पहले लिखी गई है, लेकिन वर्तमान में जो है 6,40,000 से ज़्यादा जो है गांव हैं भारत के अंदर, जिनकी अलग अलग तरीके के नीड्स हैं। नीड्स में क्या क्या आता है, जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कनेक्शंस है। और ये बहुत छोटे टास्क नहीं है, क्योंकि भारत जो है विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा जो है देश है और इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, लोग हैं और लोग बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। मेन स्ट्रीम जगह तो चलिए मतलब अगर शहर का भी अंदाज़ा लगाएंगे तो बड़ी सिटीज़ 700 से ज़्यादा होंगी, फिर उनसे छोटी सिटीज़ 1000-2000 होंगी। लेकिन फिर जो एकदम जो छोटे जो ऐसी जगह हैं जो एकदम कनेक्टेड ही नहीं है मेन स्ट्रीम से, तो उनको जोड़ना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ए लार्ज मशीनरी इज इन अ प्लेस टू डील विद ऑल दिस। और एक बड़ा मैकेनिज्म यानी कि एक बड़ी व्यवस्था या तंत्र की ज़रूरत होगी इन सारी समस्याओं से डील करने की। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल्स। यहाँ पर हम जो है बहुत ही एप्लीकेबल स्टाइल में जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो किस तरीके से अपने काम को जो है पूरा करेंगे, उसको जो है हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो, इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं और उनके बीच में झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रहा है। उसी पे जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्रिटेंड, यानी कि मोहन जो है गुस्सा भी था लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था वो। रघु's फैमिली owned many fields and besides। और क्या है, रघु की जो फैमिली है बहुत सारी, उनके पास जमीन भी है और भी बहुत कुछ है। His uncle was also the सरपंच ऑफ द विलेज। उसके जो अंकल हैं वो जो हैं, और उसके जो अंकल हैं वो सरपंच भी हैं रघु के। तो कहीं ना कहीं जो है रघु पावर में दिख रहा है। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन तब भी जो मोहन है उसने अपने अंदर का जो है मतलब कि इस डर को बाहर किया और उसके बाद जो है वो क्या किया कि बाहर गया और जो रघु का घर है, रघु का घर गया, वहां पर अपनी बात को रखने, जो उसकी जेन्युइन बात है या मांग है उसको रखने के लिए गया वो। ए हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। अब वहां पर क्या होता है, एक जबरदस्त तरीके की बहसा बहसी शुरू होती है। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड। तो इसमें फाइनली क्या जो आउटपुट निकल के आता है वो ये है कि जो मेड़ होती है, मेड़ समझ रहे हैं आप, रास्ते में जो खेत के बीच में जो डिफरेंस करने के लिए कि ये जगह मेरी है और ये जगह तुम्हारी है, उसकी बात यहाँ पर हो रही, उसी को लेके यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। और क्या होगा कि जो उसके जो साथी होंगे वो जो है उससे झगड़ा शुरू कर देंगे और उसको मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप, ये शुरू हो जाएगा। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रस्ट एट द स्पॉट। अब इस तरीके की तेज आवाजें सुन के जो पड़ोसी हैं वो लोग क्या करेंगे, वहां पर आ जाएंगे और उसे दे टुक हिम अवे, और उसे बचाएंगे उन लोगों की मार से। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। अब उसके सर और हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई है। हिज फ्रेंड हु वॉज देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि पड़ोसी आ गए हैं और वो लोग उसमें क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और रोकेंगे। His friends who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report। और वो क्या है कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस who also ran और पोस्ट ऑफिस जाता है और फिर उसके बाद जो है जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी एक FIR या फाइल रिपोर्ट दर्ज करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। Others were doubtful if this was a good idea and because they felt the wood was waste of lot of money and nothing would
दरअसल लोगों को क्या है, लोगों को ये लग रहा है कि ये देखिए इनके पास पावर है, इनके जो चचा हैं वो जो हैं पंचायत में भी हैं, तो उनके पास इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस कचहरी थाना करने से सिर्फ कहीं ना कहीं एक जो मनी वेस्ट होता है, पैसा सिर्फ खाली वेस्ट होगा और कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, ये उन्हें ऐसा लग रहा है। और बहुत ही फाइनल जो है सोचने के बाद जो है एक जो अच्छा सा जो आइडिया निकल के आता है, मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड अलोंग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट्स। कुछ पड़ोसियों को लेकर जिन्होंने उस घटना को देखा, उसे लेकर, और मोहन खुद स्वयं वहां पर जाएगा और अपनी बात को पुलिस के सामने रखेगा। ठीक है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन पे अब हम लोग आ जाते हैं। आप देखिए एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस बैठी हुई है और ये मोहन है, ये अपनी बात को रखने के लिए है। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क, एक पड़ोसी जो है रास्ते में ही पूछता है, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। तो वो ये कहता है कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग पैसा तो खर्चा ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना ज्यादा पैसा खर्च करके जो मेन ब्रांच है, यानी कि जो बड़ी वाली जो थाना है वहां पर चलते हैं, ताकि वहां पे जो है बात रखी जा सके। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे की बात नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन द एरिया ऑफ वर्क। अब दरअसल मोहन ने ये कहा कि यहाँ पे कोई पैसे वाली बात नहीं है, बात ये है कि ये जो इलाका है, ये जो स्टेशन है, हमारा जुडिक्शन जो है वो इसी में लगता है, मतलब हमारी सुनवाई इसी पुलिस स्टेशन में होगी, रिपोर्ट जो हमारी होगी यहीं में फाइल होगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र इसी थाना के अंदर आता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल। क्या होता है कि बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर बटे हुए क्षेत्र होते हैं और वही उनके अंदर आते हैं और उनके सारे केसेस उसी थाने में सुने जाते हैं। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस ऑन द इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। और जो भी ये छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, जैसे चोरी है, एक्सीडेंट है, इंजरी है, चोट लग जाना, मारपीट के बीच जो है, ये सारी जो होती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पुलिस वालों की होती है। इन्वेस्टिगेट करना, उस पे जो है एक्शंस वगैरह लेना, ये सारे काम उनके होते हैं। तो द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वर्क होता है पुलिस स्टेशन पे वो कैसे होता है। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। तो जो SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, गांव में आपने सुना होगा SHO को बुलाइए, या SHO जो होते हैं थाना प्रभारी जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को कहा जाता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपन, और उसने क्या किया, उन्हें पुलिस वालों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और वो जो है अपनी एक लिखित तौर पे जो है शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुडंट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स। तो SHO जो है वहां पर ये बोल रहे हैं कि मैं देखो ये सब छोटी मोटी बातें मैं लिख के जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO जो है डिड नॉट बिलीव हिम। उस क्या हो, मोहन ने अपनी जो है जो चोटें हैं, जो उसको चोट लगी उस मारपीट में, उसको दिखाया, और उसके बाद जो है SHO तब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। मोहन वाज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया, उसे बहुत तकलीफ हो गई कि पुलिस वाले जो हैं उनकी ड्यूटी के लिए हैं और उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी जो कंप्लेन है उसे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस, और उसने क्या किया कि अपने पड़ोसियों को भी बुलाया वहां पर ऑफिस के अंदर। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम। और पड़ोसियों ने बताया कि इसकी जो है हमारे आंखों के सामने पिटाई हुई है, और अगर हमने जो है इसका बचाव नहीं किया होता तो शायद ये जो है अधमरा हो जाता इस टाइम। अब देखिए, वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, बहुत ज्यादा घायल हो जाता। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, उन्होंने कहा कि जो एक FIR है उसके लिए उसके मातहत जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, और जो है ऑफिसर जो है फिर फाइनली मान गया। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, और उसने जो है उस पे कहा, कंप्लेन जो है उसने लिखी। आल्सो द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट, वो इंसिडेंट। और उसने कहा कि जो उसके यहाँ जो छोटे वाले जो पुलिस होते हैं उनसे ये बोला कि देखिए ऐसा करिए, कल आप जाइए वहां पर और इन्वेस्टिगेट करिए कि वहां पर क्या क्या मामला हुआ है एक्चुअल में। मेंटेनेंस ऑफ
लैंड रिकॉर्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पुराने जो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उनकी चेकिंग वगैरह होगी। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वेयर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मेड़ है, जो कॉमन है, उसको जो है उसमें छेड़छाड़ की गई है। और दिस रिकॉर्ड द शो हु आउन्स व्हाट लैंड इन विलेज। अब क्या होगा कि जो पुराने रिकॉर्ड्स होंगे जमीन के, जिसको खसरा खतौनी भी बोलते हैं, उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअल ऑनर कौन है उस जमीन का, उस क्षेत्र का। ठीक है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। और ये सारा काम किसका होता है, जमीन का रिकॉर्ड रखने का, ये काम होता है पटवारी का या लेखपाल का। इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। और ये जो ये पटवारी होता है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक लेखपाल, कानून गो एक तरीके का जो है मुगल वर्ड है। जब मुगल थे शासन में, तब जो है ये शब्द का इस्तेमाल होता था। अब देखिए ये क्या है, ये कानून गो है या लेखपाल है, ये पटवारी है, और ये आम जनता है, और इनके जमीन का ये रिकॉर्ड है एक तरीके का। ठीक है, ये आप देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये ब्लॉक में, तो ये क्या है कि ये लेखपाल जो है उनको अपने पुराने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि इनको, इन लोगों को। ठीक है, इसे जो है लोकल लैंग्वेज में जो है क्या बोला जाता है, कर्मचारी भी बोला जाता है। ठीक है, और ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। तो जितने भी पटवारी होते हैं वो क्या होते हैं कि जो प्रत्येक ग्रुप होता है या विलेज होता है उस पे ही सिर्फ इनकी डिपेंडेंसी होती है, यानी कि इनके ऊपर वो गांव निर्भर होते हैं। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। और ये क्या करते हैं, जो गांव के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको मेंटेन भी करते हैं। कौन मेंटेन करता है, पटवारी करता है। द मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और जो ये एक तरीके का रजिस्टर होता है उसमें ही ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। और जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसमें भी कौन काम करता है, पटवारी काम करता है, उसके रिकॉर्ड्स को बेहतर रखने के लिए, सही बनाने के लिए। द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। बहुत सारी जगह पर अलग तरीके की चैन्स जो होती हैं, जो लंबी वाली, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्स बोथ मोहन एंड रघुस फील्ड। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है मोहन और रघु की जो फील्ड है, दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ द मैप होगा। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैड बीन चेंज। और वो क्या होगा कि जो उनके पास जो पुराना मैप होगा उससे उसको मैच करेंगे। अगर उसमें जो है सही जो है ब्यौरा नहीं प्राप्त होगा तो इसका मतलब है कि जमीन की जो सही जो जमीन की हिस्सेदारी है उसके साथ क्या किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्या होता है कि जो जमीन से प्राप्त होने वाला कर या टैक्स होता है किसानों से, उसकी भी जो कलेक्शन है कौन करता है, पटवारी करता है। और उसकी इंफॉर्मेशन को भी गवर्नमेंट को कौन देता है, वही देता है। उसने फसल क्या उगाई, उससे क्या होता है, क्रॉप पैटर्न समझने में जो होता है मदद मिलती है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स that are kept and this is why it's important for the patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields or some may dig as well somewhere. अब इससे क्या होता है, बहुत सारी जरूरतें जैसे होती हैं, कुआं वगैरह हैं, फसलें इत्यादि, उनके बारे में भी जानकारी इत्यादि जो होता है किसानों को कौन प्रदान करवाता है, पटवारी करवाता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये देखिए। The खसरा रिकॉर्ड ऑफ पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। अब इसमें क्या है कि ये नीचे आपको मैं अभी खसरा का कागज दिखाऊंगा कि किस तरीके की जमीन और जमीन का जो मालिकाना हक जिसका होता है वो किस तरीके से एज अ रिकॉर्ड के तौर पे खसरा को दिखाता है, या खसरा किस तरीके का होता है। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज आउन्ड बाय होम। इसमें यही बताया गया कि कैसा जो लैंड होता है वो किस तरीके से वहां पर होता है। लुक एट द बोथ एंड रिकॉर्ड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग एंड मोहन रघु। और इसको आप देख के जो है नीचे जो है आप आंसर भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे काम होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। एंड कीपिंग ट्रैक्स ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या होता है, ये सारे रिकॉर्ड्स रखने का काम क्या होता है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसका ये मेन काम होता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। पटवारी का जो काम होता है उसकी जो जांच होती है वो सीनियर पीपल करते हैं डिपार्टमेंट में। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड
इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। क्या होता है कि प्रत्येक जो राज्य है उसके अंदर क्या होता है, काम को ज़्यादा सहूलियत देने के लिए, अच्छे से सारा जो है लोकली काम हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, राज्य को जिला वाइज भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे यूपी में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, ये याद रखिएगा आप। रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, और उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट को भी है सब डिवाइडेड किया जाता है, जैसे कि ब्लॉक वगैरह में बांटा जाता है। These subdivisions of districts are known by different names such as तहसील एंड तालुका। लाइक कौशाम्बी जैसे है, कौशाम्बी में 3 तहसीलें हैं, ठीक है, चायल, मंझनपुर और भरवारी टाइप में ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी होगी। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नोन एज तहसीलदार। और यहाँ पे फिर भी तहसीलदार भी होते हैं जो जिनके काम अलग होते हैं। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स, और वो जितने भी झगड़े के मामले होते हैं या जिनके जो मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्हें रखा जाता है। आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, और ये पटवारी के काम को सुपरवाइज भी करते हैं और रिकॉर्ड्स बेहतर तरीके से रखे इसकी भी इंश्योरिटी करते हैं ये लोग। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records. A student can obtain their state certificates, और क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं जो उनकी सर्टिफिकेट्स होती हैं उनको भी ये मुहैया करवाते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, और यहाँ पे जो जमीन के जितने भी विवादित मामले होते हैं उनको भी सुना जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी पोयम भी लिखी हुई है, डॉटर विश करके है। ये आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो बच्ची की ख्वाहिश के बारे में है। ख्वाहिश मतलब इच्छा, या विश मतलब है कि वो जो है प्रॉपर ज़मीन और वगैरह को लेके उसके क्या अपने ख्वाहिशात हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मोंटेरियो है, टिस स्कूल है इनका, वहाँ से ये सोर्स लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक द न्यू लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो गोद लेने की जो वो होती है पद्धति होती है उसके मातहत जो कानून है 2005 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड्स वी थिंक ऑफ मैन। वुमेन आर सीन एज पीपुल हु वर्क ऑन द फील्ड, महिलाएं जो होती हैं वो फील्ड पे काम करती, बट नॉट एज पीपुल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से जिन लोगों के जमीन होते हैं, जमीन जिनके नाम होते हैं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। भारत के अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उसमें औरतों की कोई हक नहीं होती। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली इनटू अमंग हिज सन। तो जो क्या होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके बच्चे होते हैं उनमें ही जमीन को बांटा जाता है। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड इन द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। और अब कानून ये हो गया है कि जैसे कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि जो औरत या बच्ची होगी उसे भी क्या किया जाएगा, उसे भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सेम शेयर दिया जाएगा जमीन के मामले में। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो कानून है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूटी में लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होगा। और इस कानून का क्या फायदा होगा, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और ये बहुत सारी महिलाओं को जो है बड़ी संख्या में जो है उनको मदद करेगा, एक तरीके की सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा जो है एक जो एग्रीकल्चर यानी कि खेतिहर जो परिवार है उसकी सबसे बड़ी जो है लड़की है या बड़ी सदस्य महिला है। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, और वो पड़ोस के गांव में रहती है। आफ्टर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब क्या होता है कि जब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी माँ की मदद करने के आती है खेती के मामले में। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। और वो जो उसकी माता जी हैं उन्होंने पटवारी से बात करके ये कहा कि जो हमारी लड़की है यानी कि सुधा है उसको भी जो लैंड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज किया जाए ताकि उसे भी कुछ हिस्से दिए जा सकें। सुधा's मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजिंग द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब क्या होता है लड़का और लड़की दोनों के माध्यम से जो है उसको मदद करते हैं। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड। अब इससे क्या होगा कि एक तरीके की जो है सिक्योरिटी आएगी सुधा के अंदर। सुधा ये होगा कि कभी अगर उसको दिक्कत आती है जमीन वगैरह के मामले में या उसको पैसे की कभी दिक्कत होती है तो वो जो है मदद ले सकती है जो उसके नाम जमीन होगी।
अब हम लोग आगे देखेंगे अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब जो है यहाँ पे जो है होल सोल जो पूरा डिटेल हुई है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसका जो है ये एक तरीके का समरी टाइप में आप समझ लीजिए कि दिस चैप्टर हैज लुक एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इसने क्या किया कि सरकार के जो बहुत सारे काम होते हैं या जो प्रशासन के काम होते हैं खास करके रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्रों में। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग द लॉ। पहला काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, कि अगर दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाए तो उनके फैसले कौन सुलझाएगा। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉन्स एंड सेकेंड द पटवारी। पहले हमने उसमें क्या देखा? उसमें हमने पटवारी और पुलिस का रोल देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज द तहसीलदार ऑन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब क्या होगा? इसको जो तहसीलदार है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी जिसे कहा जाता है, वो लोग भी क्या करेंगे? इसको जो है थोड़ा मैनेज करेंगे। वी ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज देयर सर्विसेज। अब इसमें हम लोग ये भी देखें कि लोग किस तरीके से अपनी सेवाओं को जो है प्रयोग करते हैं और समस्याओं को भी फेस करते हैं। दिस सर्विस हैव टू बी यूज्ड एंड मेड फॉर टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। ये जितनी भी सेवाएं हैं सभी कानून के तहत ही इन्हें करना चाहिए और उसी के फ्रेम में ही रखना चाहिए। यू हैव प्रॉब्ली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होगा कि ये सारी जो होती हैं फंक्शन जो होती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट को प्रदान किए जाते हैं। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर द विलेज बाय विजिटिंग नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। अब नीचे क्या होगा? एक तरीके का फॉलोइंग दी जाएगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको आप समझिएगा और उससे जो है जो भी फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे उनको आप निकालिएगा। तो ये आप इसको जो है ये एक तरीके का एक्सरसाइज है, आप इसको समझ के देखिएगा आपको क्या समझ में आता है। और अगर आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आई होप कि मैं इस पर भी एक वीडियो या छोटा जो है कम्युनिटी आंसर भी जो है कम्युनिटी आंसर जो मेरा अभी जो है यूट्यूब पे कम्युनिटी आंसर का टैब जो है अनलॉक हुआ है, तो आप जो है वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं या पोल वगैरह करा सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट जिफ या इमेजेस वगैरह भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।